नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम गांधी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन हैं? निम्नलिखित में से अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जॉन रस्किन, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रस्किन, जॉन रस्किन। यहाँ पर राइट आंसर होगा जॉन रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए अंबालाल साराभाई, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी है जमनालाल बजाज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महादेव देसाई। तो महादेव देसाई सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, तो इसका अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट के अपने गुजराती अनुवाद को क्या नाम दिया था? तो महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट के अपने गुजराती अनुवाद को क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वोदय। तो सर्वोदय को गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट के अपने गुजराती अनुवाद का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था जैसे तुम कल मरने वाले थे? किसने कहा था जैसे तुम कल मरने वाले थे वैसे ही जियो, इस तरह से सीखिए जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है? तो किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कहा था जैसे तुम कल मरने वाले थे वैसे ही जियो, इस तरह से सीखिए जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है, जैसे कि यहाँ आपको हमेशा रहना है। तो यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अभिज्ञा के लिए गांधी जी की प्रेरणा लेखन किस से आई थी? सविनय अभिज्ञा के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आई थी? ऑप्शन ए हेनरी डेविड थोरो, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी है लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी डेविड थोरो। तो हेनरी डेविड थोरो से सविनय अभिज्ञा के लिए गांधी जी की प्रेरणा लेखन आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चोरा चोरी घटना, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को भारत में पहली बार कितने साल की कैद की सजा सुनाई गई थी? महात्मा गांधी को भारत में पहली बार कितने साल की कैद की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। तो महात्मा गांधी को भारत में पहली बार 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था?
तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो इन दिए हुए ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1928। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। तो नीचे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। तो साइमन कमीशन भारत में 3 जनवरी 1928 को आया था तथा 1927 में इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1927 में बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चंपारण कहाँ है? तो चंपारण बिहार में है। ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1917। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अप्रैल 1917 में बिहार के इंडिगो प्लांटर्स द्वारा उत्पीड़ित किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए गांधी जी ने चंपारण अभियान के साथ सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1918। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। तो खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन था, वो किसानों के लिए संबंधित था। तो नीचे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, आइए जानते हैं। तो मार्च 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा के किसानों के लिए काम किया, जो फसलों की विफलता के कारण कर भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनके लिए यह आंदोलन शुरू किया था। तो यह आंदोलन 1918 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कुछ नीचे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, उसे देखते हैं। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर नहीं चुकाना यह नारा कब दिया गया था? तो कर नहीं चुकाना यह नारा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1918। तो 1918 ईस्वी में कर नहीं चुकाना का यह नारा दिया गया था।
हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।